प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में चुनावी रैली के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान को खत्म कर दिया। अपनी आखिरी रैली में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ विरोधियों की खबर ली बल्कि पाकिस्तान को भी ललकारा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर खानदान के तीर से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय सीमा पार से हर रोज गोलाबारी होती थी। हमारी सरकार आई तो पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर सेना के शौर्य का अपमान किया था। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है। जम्मू की रैली के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के हिसार पहुंच गए। यहां पे विपक्ष पर उनके हमले वैसे ही जारी रहे। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में बीजेपी सरकार की हैट्रिक की गारंटी दी तो कांग्रेस पर फुल अटैकिंग मोड में भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान और सबसे धोखेबाज पार्टी करार किया। नाम लिए बिना राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर भी हमला बोला। दामाद का जिक्र कर गांधी परिवार को जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन? प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमलावर थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पीछे रहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरियाणा में बैक टू बैक 4 चुनावी रैलियां की। हर रैली में योगी के निशाने पर कांग्रेस रही और हिंदू एकता पर जोर रहा। योगी ने कहा, अगर देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो एक दिन भारत की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज सुनाई देगी। जम्मू कश्मीर के एक वाकये का जिक्र कर योगी ने कहा कि जो लोग भारत को कोसते थे, संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुख से राम राम निकल रहा है। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कहा, मौलवी के मुंह से राम राम? तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता की हुंकार भरी। उन्होंने कहा, अगर हम बटे नहीं होते तो ना श्री राम मंदिर टूटता, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता और ना ही देश को गुलाम होना पड़ता। सीएम योगी ने हरियाणा में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल का भी जिक्र किया। कहा, दंगाई या तो जेल के अंदर है या फिर जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और न ही देश को गुलाम होना पड़ता। कभी नहीं होता।
और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए। जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई दिए। आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। जम्मू में तो रविवार शाम प्रचार का शोर पूरी तरह थम जाएगा। अब तक चुनावी सीजन में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। आखिरी समय में जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उनकी एंट्री हुई है। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी की तरह प्रियंका ने भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बाहरी बताया और बाहरी लोगों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। आज भयंकर बेरोजगारी है। यहाँ जम्मू में 65% सरकारी पद खाली हैं। आप यहाँ बेरोजगार खड़े हो नौजवान, हाथ उठाकर अगर मैं पूछूं कि किस किस को सरकारी नौकरी मिली है, आप सब बोलेंगे नहीं मिली है। अभी जो चुनाव खत्म हुआ उसमें हमने हम पूरे देश भर में घूमे, जहां जहां गए हमने पूछा भाई हाथ उठाओ किस किस को रोजगार मिला है। एक हाथ नहीं उठता था। 10,000, 20,000, 50,000 की भीड़ में एक हाथ नहीं उठ रहा था। उल्टा क्या दिया जाता है आपको? नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम। ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। जब ये आते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, जब सरहद पे खड़े होने जाते हैं तो मन में ये रखते हैं कि हम एक दिन शहीद हो सकते हैं इस धरती के लिए, और आप अग्निवीर लाते हैं।